देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था, आपके काव्यशास्त्र का चौथा पार्ट है जिसे रस कहते हैं। और रस के विषय में अपन कल बहुत सारी बात कर चुके थे। रस की परिभाषा क्या है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, रस कितने प्रकार के हैं, रस के विभिन्न अवयव कौन कौन से हैं, सारे विषय को लेकर कल चर्चा हुई थी आपके और हमारे बीच में। तो देखिए, थोड़ा सा आप अच्छी तरह से समझें, जो कल बात बताई थी उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको कि रस जो शब्द है, तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या दिया था, है शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ था आनंद। रस शब्द किससे बना है, श्रेय धातु से बना है। श्रेय धातु से बना है, जिसका भाव बहता हुआ। अब ये बहता हुआ क्या है, ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अपना जो, क्योंकि जितने भी रस हैं वो सारे के सारे अपने शरीर में पाए जाते हैं, जो अपने खून में बहते रहते हैं, वो परिस्थिति के अनुसार क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। जैसी परिस्थिति है उसी के अनुसार वो प्रकट हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा दीनहीन व्यक्ति मिल गया तो करना जग जाएगा, जहाँ कोई बदमाश बदतमीजी वाला वहाँ आपके अंदर क्रोध हो जाएगा, जहाँ कोई क्या होगा, मान लीजिए कोई भागवत है तो आपके अंदर भक्ति रस चल जाएगा, छोटे बच्चा देखा आपने तो वात्सल्य भाव जग जाएगा। तो ये सारे रस हैं जो क्या है, अपने खून में बहते रहते हैं, लेकिन परिस्थिति अनुकूल वो जन्म लेते हैं। तो क्या था अपना, जिसका श्रेय धातु से बना है, और रस जो है की परिभाषा क्या बताई थी, किसी काव्य को पढ़ने सुनने या काव्य नाटक आदि को देखने से किसके मन में, पाठक और श्रोता। समझ रहे हो आपको परिभाषित करना है तो आपको लिखना क्या है, किसी काव्य या फिर क्या है, अब काव्य के अंदर क्या आता है, पद्यभाग आपकी कविता है, संगीत है, जो भी चीज़ आती है। और गद्य के अंदर में जितनी गद्य की विधाएं वो सारी आ जाती हैं। तो काव्य, किसी भी काव्य को पढ़ने सुनने, समझ रहे हो आप, पढ़ने सुनने से क्या होती है, पाठक और श्रोता के मन में जो आनंद प्राप्त होता है ना, उसी आनंद को क्या कहते हैं, साहित्य की भाषा में उसको रस कहते हैं। समझ रहे हो? तो रस की परिभाषा समझ आ गई कि किसी भी काव्य को पढ़ने सुनने से पाठक का मतलब पढ़ने वाला, श्रोता का मतलब सुनने वाला, कि पाठक और श्रोता के मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है ना, वो ही रस कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ मैं आपको नोट करा दूंगा। पहले आपको इन चीज़ों से क्या है कि थोड़ी सी जानकारी, जिसमें अपन बात कर रहे थे कि क्या है, भरत मुनि कौन था, आचार्य। तो भरत मुनि ने क्या दिया था कि भरत मुनि ने अपने काव्यशास्त्र का नाम है इनका, जिसमें दिया है नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र में रसों की जो संख्या है, रसों की संख्या कितनी है, 8 रसों की संख्या है। इसके बाद बात अपनी हो रही थी, तो एक रस और बढ़ा है इसके बाद, तो संख्या कितनी हो गई, 9। इसी कौन था, इसमें दिया है कि आचार्य कौन है, आचार्य उद्भट दिया है, उद्भट और अभिनव गुप्त। इन्होंने क्या माना है, अभिनव गुप्त, जिन्होंने क्या माना है, शांत, 9वां रस किसको माना है, शांत रस को 9वें रस के रूप में जोड़ा है। अगर भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र में उन्होंने उल्लेख किया है, तो उनके अनुसार तो कितने हैं, 8 हैं।
जैसे हिंदी साहित्य में नव रसों का परिपाक आपने सुना होगा, 9 रसों को ही हमेशा लिया जाता है। लेकिन अगर बात आती है किसकी कि भरत मुनि के अनुसार, तो सिर्फ भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में सिर्फ 8 रसों का उल्लेख किया है। और उद्भट और अभिनव बोध जो आचार्य हैं उन्होंने 9वें रस शांत रस का शामिल किया है इसमें। और उसके बाद अपन जब देखते हैं कि वर्तमान में जो है वो क्या है, सूरदास के अनुसार कितने जुड़े हैं, 2। अब ये टोटल कितने हो गए, 11। जो वर्तमान तक चल रहे हैं वो अपने प्रेजेंट में कितने रस हैं, 11 रसों की अपन साहित्य में, जिसमें क्या है कि एक को क्या जोड़ दिया, वात्सल्य, और एक क्या जोड़ दिया, भक्ति रस और वात्सल्य रस के जोड़ दिया। तो इस प्रकार इनकी संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। ये चीज़ अपन कल भी मैंने बताया था आपको, आज भी मैं दोहरा रहा हूँ। और देखिए अब इसमें जो दिया है, क्या बात बताई है इसमें जो बात बताई है, जिसमें लिखा है कि जो भरत मुनि है, इन्होंने जो सूत्र दिया है रस का, वो क्या है, जिसमें आपने क्या लिखा था, विभावा, अनुभाव, विभाव अनुभाव, व्यभिचारी, क्या लिखा है, संयोग, रस, निष्पत्ति, इसी रस की व्याख्या की गई है। इससे क्या किया गया है, रस की व्याख्या की है इन्होंने, जिसमें क्या लिखा है कि 4 चीज आती हैं इसमें। एक तो आती है विभाव, दूसरी चीज क्या आती है, अनुभाव, ये प्रत्येक रस के अंतर्गत होता है। और तीसरी चीज क्या आती है, जो लिखा है व्यभिचारी। इस व्यभिचारी का नाम क्या है, व्यभिचारी का नाम है संचारी भाव। और चौथा क्या है, स्थायी भाव। चौथा भाव क्या है, स्थायी भाव है। तो ये क्या है, ये रस के प्रमुख किस नाम से जाने जाते हैं, इनको किस नाम से, रस के अवयव के नाम से इनको जाना जाता है, इन चारों चीज़ों। लेकिन इसमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है किसके, भरत मुनि के सूत्र में। जो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की जो व्याख्या की है, तो उसमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है इसमें। लेकिन स्थायी भाव का किसने, भरत मुनि ने उल्लेख नहीं किया है। लेकिन नहीं किया है क्यों, अब इसमें जो बात बताई है कि भाई स्थायी भाव जो होते हैं ना, वो शरीर में परमानेंट होते हैं। स्थायी क्या है, जो परमानेंट चीज़ है वही तो स्थायी है। तो हमारे अंदर क्या है, क्रोध भी है, हमारे अंदर दया भी है, हमारे अंदर करुणा भी है, हमारे अंदर प्रेम भी है, हमारे अंदर ईर्ष्या भी है, सारी चीज़ हैं। तो फिर ये स्थायी रूप में आते हैं जितने भी वो चीज़ हैं। लेकिन उन्होंने अपने सूत्र में स्थायी भाव को कहीं नहीं दर्शाया है, समझ रहे हो आप। अब देखिए थोड़ा गहराई से आप समझोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। जिसमें लिखा है आचार्य कौन है, आचार्य विश्वनाथ दिया है। आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है, आचार्य विश्वनाथ ने क्या है परिभाषित, जैसे आपको दिया है वाक्यम, क्या है, रसात्मक, वाक्यम रसात्मक, क्या लिखा है, काव्यम। ये इन्होंने परिभाषित किया है रस को। इसका मतलब कि वाक्य रसात्मक काव्यम, अर्थात ऐसे वक्त वाक्य जिनमें क्या हो रस, वो ही क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। ये किसने लिखा है, विश्वनाथ ने।
जिसमें दिया है वाक्यम रसात्मक काव्यम। इसका मतलब है कि ऐसे वाक्य जो रस युक्त हैं वही काव्य बनाते हैं, वही सुंदरता उसको प्रदान करते हैं। अब देखिए एक चीज दिया है कि इसको लिया कहाँ से है, जिसमें दिया है क्या दिया है, तैत्तिरीय उपनिषद दिया है। तैत्तिरीय उपनिषद में इसका उल्लेख किया है। ये क्या है, हमारे ये वेद जो पुराण है उनमें से तैत्तिरीय जो उपनिषद है उसमें इसका उल्लेख किया है। तो उसमें रस को क्या माना है, रस को माना है क्या है, ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्मानंद सहोदर माना है। ब्रह्मानंद सहोदर का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है कि जो ब्रह्म में आनंद आता है, भगवान को भजन स्मरण करने में जो आनंद आता है ना, वही आनंद किसमें आता है, काव्य को पढ़ने और सुनने में आता है। तो उसको ब्रह्मानंद सहोदर के बराबर रस की उपमा दी गई है, क्योंकि जो रस ब्रह्मा को स्मरण में आता है वही आनंद हमें काव्य को पढ़ने में आता है, इसलिए उसको क्या माना है, ब्रह्मानंद सहोदर के समान माना है। और जो दिया है उन्होंने आचार्य जो दिया है कि आचार्य क्या दिया है, भामह, आचार्य भामह ने क्या दिया है, जिन्होंने दिया है शब्दार्थो, शब्दार्थ क्या है, सहितम काव्य, शब्दार्थो सहितम काव्य। इधर दिया है पंडित, पंडित कौन है, जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ ने क्या दिया है, उन्होंने दिया रमणीयार्थक शब्दम, रमणीयार्थक शब्दम काव्य। अलग अलग तरह से उसको परिभाषित किया है, अलग अलग तरह से उसको समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए आचार्य विश्वनाथ ने क्या बोला है कि वाक्यम रसात्मक काव्य में इसका मतलब है कि ऐसे वाक्य जो रसयुक्त हो वो काव्य कहलाते हैं। भरत मुनि ने अपने उसको अलग तरह से दिया है। तैत्तिरीय उपनिषद में इसका जो उल्लेख मिला है उसका मतलब क्या माना है, रस ब्रह्मानंद सहोदर माना है। इसका मतलब ब्रह्म के समान जो आनंद प्राप्त करता है ना, वो रस है। ठीक है, यहाँ दिया है आचार्य भामह, जिन्होंने माना है शब्दार्थ सहितम काव्य, अर्थात कि शब्द और अर्थ का सही जो तालमेल है ना, वो ही क्या कराता है, रस आनंद प्राप्त कराता है काव्य, जिसमें क्या हो, शब्दार्थो सहितम काव्यम। इसका मतलब है शब्द और अर्थ के जो सहित अच्छा जो काव्य है ना, वही रस की उत्पत्ति कराता है। और पंडित जगन्नाथ है, उन्होंने क्या माना है, रमणीयार्थक शब्द काव्य। इसका मतलब रमणीयार्थक क्या है, जो सुंदर लगते हैं। अब सुंदर के कई कारण होते हैं, लेकिन यहाँ सुंदर से मतलब क्या है, शब्द और अर्थ से है, और चीज़ से नहीं है। क्योंकि काव्य में तो अगर शब्द और सुंदर अर्थ हो निकलेगा उसका, जब भी तो रस उत्पन्न होगा। इसीलिए रमणीयार्थक शब्द, इसका मतलब कि जो क्या करते हैं, जो रमणीयार्थक का मतलब है कि जो काव्य में शब्द अच्छे लगते हैं वो ही शब्द क्या है, काव्य कहलाने के लायक हैं, और उन्हीं में क्या होता है, रस आनंद की प्राप्ति होती है, अन्यथा प्राप्ति नहीं होती। तो देखिए अब इसके बाद जैसे अपन बात कर रहे थे कि भाई रस जो है, रस के प्रमुख अवयव, तो रस जो दिया है कि रस के प्रमुख अवयव, ध्यान रखना ये, हाँ अवयव, अवयव का मतलब समझ रहे हो, अवयव का मतलब क्या है, अवयव का मतलब होता है अंग।
आपने बच्चों की छोटी बुकों में पढ़े होंगे शरीर के प्रमुख अवयव, सुना है लेकिन ध्यान नहीं दिया। अवयव का मतलब होता है अंग। अंग का मतलब है कि जिन चीज़ों से शरीर का निर्माण होता है उसको अवयव कहते हैं। तो यहाँ रस का किन किन चीज़ों से, कौन कौन सी चीज़ उसमें आती हैं जिनकी वजह से रस का निर्माण होता है, वो सारी चीज़ यहाँ दिखाई गई है। तो यहाँ सबसे पहले जो चीज़ दिखाई है वो क्या है, वो है आपकी व्यवहार। उसके बाद क्या है, अनुभाव। उसके बाद क्या है, संचारी भाव। संचारी भाव ये इसको क्या बोलते हैं, दूसरे शब्दों में शब्द आया था आपको व्यभिचारी। व्यभिचारी, इसको व्यभिचारी बोलो चाहे इसको संचारी बोलो, बात एक ही है। और चौथी चीज आपको दी थी जिसमें क्या था, स्थायी भाव। स्थायी भाव, ये चारों चीजें रस के प्रमुख अवयव के नाम से जानी जाती हैं। चारों चीजें इनको समझना जरूरी है। सबसे पहले यहीं से बात शुरुआत होती है कि रस को परिभाषित करने के बाद रस के प्रमुख अवयव कौन कौन से आते हैं। तो रस के प्रमुख अवयव कौन से हैं, विभाव। विभाव में क्या है, विभाव कितने होते हैं, दो। कौन से, जिसमें आता है आलम्बन और एक आता है उद्दीपन। आलम्बन और उद्दीपन। अनुभाव, अनुभाव कितने हैं, 4 प्रकार के अनुभाव। कौन कौन से हैं, जिसमें है, देखिए अनुभाव में दिया है इसमें, जिसमें आपने सुना होगा 4 हैं, जिसमें एक तो है कायिक, एक है वाचिक, कायिक वाचिक, और एक है आहर्य। आहर्य और एक है कायिक वाचिक आहर्य, और एक है आपके सात्विक। 4 प्रकार के होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद संचारी भाव की संख्या कितनी है, इसकी संख्या है 33। ध्यान रखना, इसकी संख्या कितनी है, 33 है। 33 जो संख्या है जिसमें क्या आते हैं, जिसमें ईर्षा है, द्वेष है, प्रेम है, ग्लानि है, ये सारी चीज़ इसमें आती हैं संचारी भाव में, जो हमारे शरीर के खून के अंदर दौड़ते रहते हैं, वो सारे के सारे 33 इसमें आते हैं। और स्थायी भाव जो है, जब अपन माने किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, जब तो स्थायी 8 है, और जब माने आप साहित्य के अनुसार नवरसों का परिपाक हुआ है तो फिर स्थायी संख्या 9 है। और अगर माने सूरदास के अनुसार तो जितने रस होंगे उतने ही उसके स्थायी भाव होंगे, सीधी बात है। तो स्थायी भावों की संख्या भी कितनी है वर्तमान में, 11 रस हैं तो 11 ही उसके स्थायी भाव हैं। इस तरह से ये आपका संक्षिप्त परिचय था इसका। अब अपन इसको शुरुआत करते हैं लिखना, उसके बाद आपको धीरे धीरे उदाहरण देकर प्रत्येक रस का इनको लिखो, मैं लिखवाऊँगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप परिभाषित करके सारी चीज़ें चलनी है। आप पेन और कॉपी ले लो, उसके बाद मैं आपको नोट कराता हूँ, ठीक है।